हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हो अगर एक साल तक हर रोज़ बारिश होती रहे। बाढ़, बर्बादी और बीमारियां, इन सब भयानक चीज़ों में क्या समानता है। पानी के बिना तो हम रह सकते हैं, पर क्या पानी के साथ रह पाएंगे। हम यहाँ किसी 2 या 4 महीने तक होने वाली बारिश की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या हो अगर पूरे 1 सालों तक हर रोज़ लगातार बारिश होती रहे। हमारी नदियों का क्या हाल होगा? क्या सारे रेगिस्तान जंगलों में बदल जाएंगे? इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम बीमार पड़ जाएंगे? क्या हम इतनी बारिश के चलते सांस ले पाएंगे? आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया टीवी और ये है कि क्या हो अगर इस धरती पर पूरे 1 साल तक हर रोज बारिश होती रहे। जरा सोचो कि आप अपने घर में बैठकर आराम से अपना मोबाइल चला रहे हैं। बाहर आपके गीले कपड़े सूखने के लिए टंगे हैं, लेकिन तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं। बिजलियां चमकने लगती हैं और इसी बीच पानी की कुछ बूंदें हमारी धरती पर गिरती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ों और जानवरों को इसकी ज़रूरत होती है। हमें भी इसकी ज़रूरत है फसल उगाने के लिए और पीने के लिए। पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसानदायक होती है। बारिश शुरू होते ही लोग अपने कीमती सामानों को बचाने के लिए उसे सूखे जगहों पर पहुंचाते हैं और वहीं कुछ लोग इस बारिश का खुल के मज़ा लेते हैं। बारिश होते हुए 5 से 6 घंटे हो जाते हैं, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपकी सड़कें पानी से भर जाती हैं। जलवायु के आंकड़ों के मुताबिक मूसलाधार बारिश में बढ़त हो रही है। वैज्ञानिकों के आकलन के मुताबिक 2004 और 2013 के बीच भारी बारिश में 7% की बढ़त हुई है और यूरोप और हमारे एशिया यानी कि जहां हमारा भारत है वहां पर बेहद तेज बारिश 8.6% से बढ़त हुई है। और 1980 से 2009 के बीच बारिश की वजह से आने वाली बाढ़ में तकरीबन 5 लाख जानें गई हैं। लगातार 1 साल तक बारिश होने से इसका गंभीर असर हमें हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। आप इतनी बारिश के चलते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है हमारी हवाओं यानी कि हमारे वायुमंडल में कितना पानी है? अगर हमारे वायुमंडल में मौजूद सारा पानी अचानक से पृथ्वी पर बरस जाए तो ये हमारी धरती पर मौजूद सारी ज़मीनों पर ऐसे फैल जाएगा जैसे कि यहाँ कभी धरती थी ही नहीं। हमारी धरती लगभग 2.5 सेंटीमीटर की गहराई में डूब जाएगी। अगर हम उस वक्त अपनी धरती को देखते हैं तो हमें हमारी धरती कुछ इस तरह दिखाई देगी। अगर हम इस पानी का आंकड़ा लगाएं तो ये लगभग 375 लाख अरब गैलन होगा। तो आप सोचिए कि अगर ये बारिश भयानक रूप से ना बरसकर बल्कि कभी ना रुकने वाली बौछार में बदल जाए। हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हमारी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी। ये कितनी तबाही ला सकता है। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में किसी बीच या आइलैंड में जाते हैं, इस बारिश का असर सबसे पहले आइलैंड पर होगा। सारे आइलैंड समुद्र में समा जाएंगे। आमतौर पर बाढ़ के वक्त ऊंचे इलाकों में जाया जाता है। ये ज़मीनी हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर आपको ऊंची जगहों पर भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ऊंची जगहों से नीचे की ओर तेजी से पानी आ रहा होगा। यहाँ कभी भी ज़मीन धंस सकती है, तो ये इलाका भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। क्या आप जानते हैं कि इतनी बारिश होने से इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है? आपको लगेगा कि हमारे पास तो पीने के लिए ढेर सारा पानी है, पर हमें ये पानी साफ करके पीना होगा। हमारे पानी इकट्ठा करने वाले सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा और इसी की वजह से बीमारियां फैल जाएंगी। जब हमेशा बादल ही छाए रहेंगे तो हमें विटामिन डी नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि बादलों के कारण हमको धूप नहीं मिल पाएगी। हम बता दें कि धूप के कारण ही हमें हमारी विटामिन डी मिलती है, यानी कि हमारे साथ बाढ़ भी होगी और बीमारियां भी। लगातार बारिश होने से ऑक्सीजन में भारी कमी आएगी। साफ मिट्टी में ऑक्सीजन होती है, पर जब इस मिट्टी में अधिक मात्रा में पानी मिल जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी।
ज़्यादा पानी के चलते हमारी फसलें भी खराब हो जाएंगी और ये हम इंसानों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अगर भुखमरी से आप बच जाते हैं तो गिरी हुई स्तर की ऑक्सीजन से नहीं बच पाएंगे। अगर बारिश लगातार होती रही तो क्या हम सचमुच कुछ कर सकते हैं? पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां बहुत सारी बारिशें होती हैं। उन्हीं में से एक है हमारे भारत का मेघालय। यहाँ के हरे भरे वर्षावनों के चलते यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल जाती है। यहाँ हर साल 12 मीटर यानी कि 39 फीट बारिश होती है। लेकिन हमारे लिए एक दुखद खबर है, वो ये कि मेघालय और दूसरी बारिश वाले इलाके अब सूख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है। मेघालय और दुनिया की दूसरी जगहों के मामले में हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से सूखे की दिक्कत हो रही है। मानसून अब भी आता है पर पहले से कम बारिश के साथ, और फिर जंगलों की कटाई। हमें लगता है कि इससे हमारे मौसमों पर असर पड़ता है। तो एक साल तक अगर हर रोज़ बारिश होती रहती है तो हम इससे कुछ सीख सकते हैं। हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं जहाँ ढेर सारे जानवर और पेड़ पौधे हैं, पर शायद हम अपनी दुनिया को इस तरह बदलते जा रहे हैं कि चीज़ें हमारी काबू से बाहर होती जा रही हैं। और मैं ऐसा नहीं चाहता, पर क्या आप ऐसा चाहते हैं? काफ़ी दिनों से आप कंफ्यूज होंगे कि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी का पानी नीचे की ओर क्यों नहीं गिरता। जानने के लिए देखते रहें रिसर्च इंडिया टीवी। धन्यवाद।